बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 5 का जुज़ नंबर 1 और 2 सॉल्व किया। आज हम इसी क्वेश्चन का जुज़ नंबर 3 और जुज़ नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखें, सबसे पहले हम इसमें लेट करते हैं, लेट करेंगे कि ये सारा इक्वल किसके है, x के इक्वल है। तो हम इसे x के इक्वल लेट कर लेंगे। क्वेश्चन लिख देंगे 20.46 है, इसके ऊपर बेस 2 है, मल्टीप्लाई आ रहा है जी 2.4122 और ये सारा डिवाइड हो रहा है जी इसके ऊपर। अब हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, या पुट द लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों में से कुछ भी लिख लें। तो हम लिख लेते हैं पुट द लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो देखें जी, पुट द लॉग on both sides। on both sides तो दोनों तरफ log लगा लेंगे। इधर x के साथ log लगेगा तो log x बन जाएगा, और इधर भी हम log लगा के क्वेश्चन मुकम्मल कर लेंगे। 20.46 है, इसका स्क्वायर है, मल्टीप्लाई आ रहा है जी 2.4122, इसको भी ब्रैकेट में ले लें, और नीचे आ रहा है जी हमारे पास 754.3। अब आप देखें, सबसे पहले इसमें जो हमारे पास इस्तेमाल हो रहे हैं, इसमें कानून जो इस्तेमाल हो रहे हैं हमारे पास, वो बच्चों हो रहे हैं। सबसे पहले देखें आप यहाँ पे किसके ऊपर पावर आ रही है। मैं एक दफ़ा कानून आपको रिपीट करवा दूँ कि इसमें कौन से लॉज इस्तेमाल होंगे। सबसे पहले पावर आ रही है, तो जब हम लॉ को इम्प्लीमेंट करेंगे, लॉ को अप्लाई करेंगे, तो पावर आपको पता है कि शुरू में आ जाती है। तो जब ये वाला हम स्टेप लेंगे तो इसका मतलब है हम पावर लॉ का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद देखें, दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई है तो प्लस आएगा, तो प्रोडक्ट लॉ का इस्तेमाल हो जाएगा। ये डिवाइड हो रहा है, तो आपको पता है कि डिवाइड के लिए हम क्वोशंट लॉ का इस्तेमाल करते हैं। तो अब मैं लॉ का इसमें जो अप्लाई है वो कर देता हूँ। log x हो जाएगा यहाँ पे। अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा log 20.46 है, और इसके ऊपर जो पावर है वो 2 है। अब ये मल्टीप्लाई है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और log बचेगा हमारे पास 2.4122। फिर ये माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा log 754.3। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास शक्ल बन गई है। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, ये 2 जो यहाँ पे पावर है, ये log के शुरू में यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हम कर लेते हैं। देखें इस तरफ क्या होगा, log x आ जाएगा इक्वल टू। अब यहाँ पे हमने क्या करना है बच्चों, इसको उठा के हम शुरू में ले आएंगे। हमने पीछे सीखा हुआ है कि जो पावर होती है वो log के शुरू में आ जाती है। तो यहाँ पे आएगा 2 log आएगा जी आगे 20.46, और उसके बाद आगे वाली वैल्यू को हम सेम वैसे ही लिख देंगे। यहाँ पे आ जाएगा जी प्लस log, और उसके बाद आएगा 2.4122।
माइनस लॉग आ जाएगा ये। अब ये ब्रैकेट ख़त्म कर दें, ठीक है। अब हमने बच्चों क्या करना है, सबसे पहले हमने ये वाला जो लॉग है ये मालूम कर लेना है हमने, इतना इतना सब क्वेश्चन में। आप कैलकुलेटर से क्या करेंगे, लॉग लिखेंगे, लॉग के बाद ये वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है, पॉइंट से पहले हमारा करैक्टरिस्टिक होगा और उसके बाद वाला हमारा मैंटिसा होगा। सेम यहाँ पे भी हमने यही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखें बच्चों, log x आ रहा है हमारे पास, log x में यहाँ पे इस 2 को सेम इसी तरह लिख देंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे log 20 पॉइंट, ठीक है, 46 आएगा। ये आ जाएगा जी हमारे पास 1.3109 प्लस, अब ये वाला हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हम log लिखेंगे और 2.4122 कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा जी 0 पॉइंट, देखें ना पहला डिजिट छोड़ के हमारा रेफरेंस पॉइंट है वहाँ पे, तो ये 0 ही हो जाएगा, इसका जो करैक्टरिस्टिक है 0.3824 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये माइनस लॉग, ठीक है, 754.3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.8771, 87 और 71। अब बच्चों सिर्फ यहाँ पे हमने क्या करना है, क्योंकि ये पावर था लॉग के शुरू में था और इस लॉग की जो वैल्यू है उसके साथ ही क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ये बटे में होता फिर ये डिवाइड होता, क्योंकि अब ये बिल्कुल साथ इस तरह, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इन दोनों को प्लस करके उसको माइनस कर देंगे और फिर इसका एंटीलॉग ले लेंगे। अब हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, 1.3109, ठीक है। तो ये आ गया जी हमारे पास 2.6218 प्लस आ जाएगा 0.3824 माइनस आ जाएगा 2.8771। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, जो प्लस होगा उसमें से इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ये भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये स्टेप हम कर लेते हैं। अब ये है 2.62186218 और प्लस हो रहा है इसमें 0.3824 और इसमें से माइनस हो रहा है जी हमारे पास 2.8771। तो ये बच्चों आ गया हमारे पास 0.1271, ठीक हो गया। ये हमारे पास लॉग आ गया, क्योंकि हमने मालूम क्या करना है, एक्स मालूम करना है, तो इस लॉग को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, या पुट द एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो हम ये कर लेते हैं, पुट द एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। एंटी लॉग लिख लेंगे हम, एंटी लॉग इनटू लॉग एक्स इक्वल टू आ जाएगा एंटी लॉग 0.1271
0.1271। अब ये एंटी लॉग और ये लॉग कट जाएंगे, यहाँ पे x इक्वल टू बचेगा एंटी लॉग 0.1271। अब बच्चों मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि हमने इसका एंटी लॉग लेना है, और एंटी लॉग लेने का तरीका कार क्या, शिफ्ट दबाएं, लॉग दबाएं और ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू लिख दें। ये जो हमारा होता है ये कैरेक्टरिस्टिक होता है। अब इसका जो एंटी लॉग आएगा ना उसको हमने, ठीक है, उसके ऊपर ये जो ज़ीरो है उसका इम्प्लीमेंट करना होता है, ठीक है। यानी इसके मुताबिक जितना यहाँ पे हिस्सा होगा उसके मुताबिक हमने पॉइंट लगाना होता है। तो हमारे पास जो इसका एंटी लॉग आएगा वो 0.1271 आएगा। अब हमारे पास जो एंटी लॉग आया है ना वो ये है बच्चों, 1 3 फिर 3 फिर 9 और इसके बाद भी 9। ये मैंने इसलिए लिखा कि आपको पता हो कि पाँचवीं वैल्यू 9 है तो इसमें हमने एक का क्या करना है, इजाफा करना है। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने कल भी बताया था कि इस पॉइंट को हमने इग्नोर करना होता है और पहली चार, इसको पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को मिला के पहली 4 डिजिट को हमने लेना होता है। तो अब इसमें इजाफा करेंगे 9 10 10 में, फिर ये करें तो 40 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 3 और इसमें एक इजाफा करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, ठीक है। तो अब एंटी लॉग लिया तो ये हमारे पास आ गया x बराबर आ गया जी 1340। अब ये देखें ज़रा बच्चों कि हमारे पास यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ज़ीरो है, तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। अब हम पॉइंट कहाँ पे लगाएं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या बन जाए, ज़ीरो बन जाए। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे इसका, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट है वहीं पे हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट लगा देंगे। अब इसके और इसके दरमियान कोई हिस्सा नहीं है, ठीक है, तो इससे क्या मुराद है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक ज़ीरो है। तो ये 1.340, ये 0 पॉइंट के बाद लगाना है, ठीक है, नहीं लगाना फिर भी ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया। अब एक दफ़ा मैं रिपीट कर दूं आपको, देखें ये क्वेश्चन हमारा हमने लेट किया k इक्वल टू x होता है, ठीक है। अब हम इसके ऊपर दोनों साइडों पे लॉग लगा देंगे, ठीक है। हमने लॉग लगा दिया दोनों साइडों पे, ठीक है। तो अब हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। आप लोगों को पता है कि एक्सपेंड करें तो जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्रोडक्ट लॉ का यहाँ पे हमारा इम्प्लीमेंट होगा, तो हम इसे मल्टीप्लाई को प्लस कर देंगे, ये डिवाइड है तो ये माइनस हो जाएंगे, ये जो पावर है ये शुरू में आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने इसका इम्प्लीमेंट कर दिया लॉग को, यानी इसका एक्सपेंड कर दिया। तो उसके बाद ये शुरू में आ गया 2 ये वाला। इसी तरह ये लॉग हमने मालूम कर लिया कैलकुलेटर से, फिर ये लॉग मालूम कर लिया, फिर ये लॉग मालूम कर लिया। अब इसको इसके साथ क्या किया, मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास। इसको भी वैसे रख लिया, इसको भी वैसे रख लिया। अब क्या किया, इन दोनों को प्लस करके, प्लस किया जो वैल्यू है उसमें से इसको क्या किया, माइनस किया तो ये आ गया। अब ये log x मालूम, आपको पता है कि जब log x मालूम हो जाए तो अगला स्टेप उसका एंटी लॉग लेना होता है। क्यों, क्योंकि हमने इस लॉग को ख़त्म करना है, लॉग ख़त्म करने के लिए इसका क्या लेना होता है, एंटी लॉग लेना होता है। तो हमने दोनों साइडों का एंटी लॉग ले लिया, ठीक है। तो एंटी लॉग लिया, ठीक है, इस साइड का, तो इस साइड का एंटी लॉग हमारे पास क्या आएगा, ठीक है, 1340 आ जाएगा। अब इसका ये कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है, तो इसके मुताबिक हमने पॉइंट लगाना है। यहाँ पे ज़ीरो है तो पॉइंट वहाँ पे लगेगा जहाँ पे इस वैल्यू का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ज़ीरो बने। तो अब यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है, पहला डिजिट छोड़ के हम क्या लगा लेंगे, पॉइंट लगा लेंगे। इन दोनों के दरमियान कोई हिस्सा नहीं है तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ये बच्चों था हमारा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में आ रहा है जी 9.364 और अंडर रूट आ रहा है जी हमारे पास 3, मल्टीप्लाई हो रहा है जी 2 1 और पॉइंट आ जाएगा 64 और डिवाइड हो रहा है जी 3.21 के साथ, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे कि ये हमारे पास क्या है, लेट करेंगे कि ये सारा कुछ किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो 9.364, ठीक है, यहाँ पे 3 आ जाएगा,
मल्टीप्लाई हो जाएगा जी 2164 और नीचे आ जाएगा जी 21। अब हमने यहाँ पे क्या लिखना है, हमने लिखना है जी, हमने लेट किया ये सारा कुछ किसके इक्वल है, नहीं ये तो x के इक्वल हो गया। अब हमने यहाँ पे लॉग लगाना है दोनों साइडों पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टेकिंग द लॉग ऑन बोथ साइड्स या पुट द लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो पुट द लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइडों पे हम लॉग रख लेंगे। इस साइड पे जो रखा तो ये हमारे पास लॉग x आ गया, बराबर में क्या होगा, ठीक है, इस मुकम्मल क्वेश्चन का हम लॉग लगा देंगे एक दफ़ा, ठीक हो गया। तो क्वेश्चन लिख लेंगे 9.364 आ जाएगा और मल्टीप्लाई आ रहा है जी हमारे पास 21.64 आ रहा है और नीचे आ जाएगा जी हमारे पास 3.21। अब हमने बच्चों क्या करना है, इसके ऊपर लॉग का, ठीक है, इम्प्लीमेंट करना है। जब लॉग का इम्प्लीमेंट करेंगे तो इन सब को हम इस तरह लिख देंगे। अब यहाँ पे आ गया जी हमारे पास लॉग x, बराबर में आ जाएगा जी हमारे पास लॉग अंडर रूट 9.364 अंडर रूट 3 है जी, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा लॉग 2164 हो जाएगा। इधर क्वोशंट लॉ का इस्तेमाल करेंगे तो 3.21 आ जाएगा। तो देखें बच्चों, लॉग x वैसे ही आ गया। अब लॉग को हमने एक्सपेंड कर लिया तो ये प्रोडक्ट लॉ का यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाएगा। इन दोनों वैल्यू को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब ये नीचे है तो यहाँ पे क्वोशंट लॉ का यहाँ पे इतलाक होगा, तो ये क्या है, डिवाइड है, तो यहाँ पे आके क्या हो गया, माइनस हो गया। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को, ठीक है, ये रेडिकल शक्ल में है, इसे पावर शक्ल में करेंगे, फिर जो इसकी पावर होगी वो शुरू में आ जाएगी, ठीक है। बाकी सारा काम हमारा पहले क्वेश्चन जैसे ही, इसमें सिर्फ थोड़ा सा ये चेंज आ रहा था। तो अब हमने क्या करना है, ये रेडिकल शक्ल है, ठीक है, 9.364 है। मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर खाली अंडर रूट हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। अगर अंडर रूट के साथ कुछ भी यहाँ पे आ जाए तो बटे में उस चीज़ को लिख देंगे, अपॉन में उस चीज़ को। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो जब हम इसको पावर शक्ल में लेके आएंगे तो इसके ऊपर जो पावर आएगी ना पूरी वैल्यू के ऊपर, वो 1/3 आएगी, ठीक है, क्योंकि इसके अंडर रूट का 3 आ रहा है। अगर खाली होता तो फिर 2 आता। तो ये आएगा जी हमारे पास लॉग 9.364 और ये जो अंडर रूट 3 है ये क्या बन जाएगा, 1/3 बन गया। फिर बाकी वैल्यू को हम सेम वैसे ही लिख देंगे, ये प्लस आ जाएगा, ये लॉग आ जाएगा जी हमारे पास 21.64 आ जाएगा, माइनस लॉग 3.21 आ जाएगा। अब बच्चों होना क्या है, आपको पता है कि जो पावर होती है वो हमेशा लॉग के शुरू में आ जाती है, तो 1/3 है जो वो लॉग के शुरू में आ जाएगा, ठीक है। बाकी हम वैसे लिख लेते हैं, लॉग x को वैसे लिख दिया। अब ये जो 1/3 है ये लॉग के शुरू में आ गया, यहाँ पे हमने ये लॉग लिख दिया और आगे सारी वैल्यू हम वैसे ही लिख लेंगे, ठीक है। अब इस ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, 9.364 आ जाएगा, प्लस लॉग 21.64 आ गया, माइनस लॉग 3.21 आ गया। अब हमने करना क्या है, कैलकुलेटर से हम ये लॉग मालूम कर लेंगे, ये लॉग और ये लॉग तीनों
लॉग मालूम कर लेंगे। फिर जो इसका आंसर आएगा एल्गोरिथम मालूम करने के बाद, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे 3 पे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हमारा log x आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा log x आ जाएगा। अब देखें कैलकुलेटर से हमने log दबाना है, 9.364 दबाना है, तो हमारे पास बच्चों आया इसका 0.9714 यहाँ पे 4 आएगा और 4 के बाद 6 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसमें एक का इजाफा कर देंगे, यानी कि हमारे पास ये आ रहा था 0.9714 और ये 6 आ रहा था। तो हमने क्या किया, क्योंकि ये 5 या 5 से अबव हो, तो मैंने बताया था कि इसमें हम एक इजाफा कर देते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे 5 कर देंगे, ये ख़त्म हो जाएगा, 9715 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमने 97 और 15 लिख दिया, प्लस अब इसको कर लेते हैं हम सॉल्व। तो log दबाया 21.64, ये आ जाएगा बच्चों 1.33525 यानी पाँचवीं वैल्यू 5 आ रही है, तो हम क्या करेंगे 2 को क्या कर देंगे इसमें 3 कर देंगे, तो 5 आएगा फिर 3 हो जाएगा, फिर ये माइनस, अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, log आएगा 3.21 log 3.1221 सॉरी। तो इसमें देखें जी हमारे पास आ रहा है 5065 0.5065, ठीक है, ये आ गया। अब हमने अगले स्टेप में क्या करना है, इस सारी वैल्यू के ऊपर 3 को क्या करना है हमने डिवाइड कर देना है। पहले इस वैल्यू को लिखेंगे फिर 3 को लिखेंगे, ठीक है, फिर जो आंसर आएगा उस आंसर को और इसको प्लस करेंगे और उसमें से इसको माइनस कर देंगे। ये हमारे पास बच्चों आ गया log x आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 0.9715 और डिवाइड क्या कर दिया 3 कर दिया। एक चीज़ ध्यान में रखें, देखिए मैंने पहले भी बताया था कि ये बटे में आ रही है, तो इसको इसके ऊपर क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, अगर ये बटे के बगैर होती फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती। तो 0.9715 को हमने इसके ऊपर, ठीक है, डिवाइड किया, तो ये हमारे पास आ गया 0.3238 बाकी को हम वैसे लिख देंगे। अब 1.3353 माइनस 0.5065 इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है, हमने क्या किया बच्चों, इन दोनों को प्लस किया, ठीक है, जो आंसर है उसमें से इसको माइनस कर दिया। अब हमारे पास जो आया वो है log x है और इक्वल आ जाएगा जी ये 1.1526 आ गया, ठीक है। अब हमने पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को एंटीलॉग मालूम कर लेना है और जो आंसर आएगा उसके ऊपर हमने 1 के मुताबिक हमने पॉइंट लगा देना है, ठीक है, इसके मुताबिक हमने वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक बनाना होता है। तो वो बनाने के लिए हम इसका एंटीलॉग लेंगे, तो हम दोनों साइडों पर लिखेंगे पुट द एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेंगे पुट द एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक हो गया, पुट द एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइडों पे एंटीलॉग लगा देंगे,
एंटी लॉग और ब्रैकेट में हम log x लिख देंगे, बराबर में भी एंटी लॉग आएगा ये एंटी लॉग और ये लॉग कट जाएंगे। अब x बराबर आ जाएगा इसका, हम आपको पता है मैंने आपको बताया इसका एंटी लॉग लेने के लिए शिफ्ट दबाएं, लॉग दबाएं, ठीक है, फिर पॉइंट लगाएं और फिर 1526 लिख दें। तो ये हमारे पास आया जी 1.421, ठीक है। ये हमारे पास क्या आया 1.421। अब हम पहले 4 हिस्से हम लिख लिए, इसमें से हम पॉइंट को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो हमारे पास आया जी 1421 आया। अब यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट होता है हमारा, अब देखें ऊपर खासा देख रहे हैं हमारा जो करेक्टरिस्टिक है वो 1 आ रहा है। तो अब हमने इसके मुताबिक इसका पॉइंट लगाना है। तो इसको पॉइंट कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो रेफरेंस पॉइंट के जो पॉइंट है वो राइट साइड पे आएगा। और इसके दरमियान कितने हिंसे हैं जी, एक हिंसा है, तो एक ही हमने लाना था। अगर 2 होता फिर यहाँ पे 3 होता, फिर यहाँ पे अगर -1 होता फिर इस रेफरेंस पॉइंट के जो पॉइंट था वो लेफ़्ट साइड पे आता, अगर -2 होता फिर यहाँ पे 0 लगा देते। इस तरह आगे वो चलता जाएगा। ये पिछले हमने लेक्चर्स में किया हुआ है। तो ये था बच्चों हमारा इसका फाइनल आंसर। एक दफ़ा फिर देख लें, ये क्वेश्चन था, ठीक है, हमने लेट किया, इस एक्स को रख लिया, हमने लॉग लगाया, लॉग को एक्सपेंड कर लिया। अब इसमें सिर्फ एक ही फ़र्क था, ये जो √3 आ रहा है, ठीक है, इसको सबसे पहले आप क्या करेंगे, रेडिकल शक्ल में लेके आएंगे। रेडिकल शक्ल में ला के आप नहीं सॉरी रेडिकल शक्ल में है, इसे पावर शक्ल में लेके आएंगे। तो आपको पता है कि पावर लॉ में क्या होता है, जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है, पावर शुरू में ले आए, ठीक है। अब इनके लॉग मालूम कर लिए तीनों के, हमने लॉग मालूम कर लिए, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है तो 0.9715 के साथ इसको डिवाइड किया तो ये आ गया हमारे पास। अब इन दोनों को प्लस किया, इसमें से ये माइनस कर लिया, ये आ गया हमारे पास। अब हमने x मालूम करना है तो इसके साथ क्या लगा हुआ है, लॉग लगा हुआ है, लॉग को ख़त्म करना पड़ेगा। तो हमने दोनों साइडों का क्या ले लिया, एंटी लॉग ले लिया। एंटी लॉग और लॉग कट गए, यहाँ पे x अकेला बच गया और इस साइड पर इसके साथ क्या आ गया, एंटी लॉग आ गया। तो एंटी लॉग को क्या करेंगे, ठीक है, हम मालूम कर लेंगे। एंटी लॉग मालूम करने के लिए मैंने पॉइंट इसके बाद वाली वैल्यू को एंटी लॉग लिया, तो हमारे पास 1421 आ गया। आप 1421 में देखें कि पॉइंट से पहले हमारा जो हमें उसने बताया कि इसका ये कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे आपने लगाना है। तो हमने क्या किया, रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान हमने एक हिंसा बना लिया, तो ये हमारा पॉइंट यहाँ पे लग गया, ठीक है। तो 14.21 हमारा इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको समझ आ गई होगी।